वेलकम टू माय चैनल पिंटू कॉमर्स क्लासेस। टुडे आई विल स्टार्ट कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि डीके गोयल बुक से लिया गया है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा चैनल का नाम है पिंटू कॉमर्स क्लास, जिससे आपके स्टडी में किसी भी प्रकार का रुकावट ना आए। तो समय को बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं और पहला ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है जो कि 2014 ईयर्स है। जनवरी 1, कैश इन हैंड ₹50,000, कॉमा बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। तो कैश इन हैंड, तो इसको हम लोग टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। पहले हम लोग डेट देंगे। डेट होगा आपका 2014 और इसमें जनवरी 1, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 50,000 कैश में लिख देंगे। उसी में एक ट्रांजैक्शन और है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो डेट वही लिखेंगे 2014 और जनवरी 1, बाई बैलेंस बीडी और अमाउंट होगा बैंक कॉलम में 1,90,000। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मतलब 5% का इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 का 5% 2,500 होगा। जो कि यहाँ पे हम लोग सामान को परचेज़ किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो यहाँ पे बाय परचेज लिखकर लिखेंगे। डेट होगा जनवरी 2, बाय परचेज। बाय परचेज लिख के 47,500 हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि 50,000 का 5% 2,500 होगा। 50,000 से माइनस करने के बाद हम लोग ही लिखेंगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 जनवरी को गुड सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेज। 80,000 का सामान को बेचा गया और बदले में 80,000 का चेक रिसीव किया गया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया था। जब चेक को सेम डेट में जमा किया जाता तो पैसा को हम लोग बैंक अकाउंट में दिखाते थे। यहाँ पर सामान बेचा गया है, इसीलिए हम लोग के पास कैश चेक आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, इसीलिए टू सेल्स को हम लोग तो सबसे पहले हम लोग डेट लिख लेते हैं। तो यहाँ डेट होगा 6 जनवरी और लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट होगा बैंक कॉलम में 80,000। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800। यहाँ पर 19,800 का गुड्स को परचेज किया गया है। तो यहाँ पे होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लिखेंगे बाई परचेज। सबसे पहले डेट लिख लेंगे हम लोग। तो डेट होगा जनवरी 10, लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। अमाउंट होगा 19,800। 19,800 अमाउंट होगा।
आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। यहाँ पे फर्नीचर सोल्ड किया गया, बेचा गया है, तो और चेक को जमा कर दिया गया सेम डे, तो यहाँ पे होगा बैंक ऑन डेबिट टू फर्नीचर। तो यहाँ पे हम लोग टू फर्नीचर करके लिखेंगे। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट होगा जनवरी 15 टू फर्नीचर और अमाउंट को हम लोग बैंक कॉलम में 1,77,000 दिखाएंगे। 1,77,000 को दिखाएंगे। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सैलरी पेड। यहाँ पे सैलरी को पेड किया गया है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा सैलरी ऑन डेबिट टू कैश। तो बाय सैलरी करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेट लिख लेते हैं, डेट होगा जनवरी 18 और बाय सैलरी लिखेंगे। अमाउंट होगा कैश कॉलम में 4,500। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2000 बाय पेइंग कैश 1910। ठीक है, 2000 राम ने अपना अकाउंट 2000 देकर 2000 के बदले में 1910 रुपये देकर अपना अकाउंट को सेटल कर लिया। तो आइए इसकी हम लोग ट्रांजैक्शन को पुट करते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका बाई राम। तो लिखेंगे सबसे पहले डेट जनवरी 21, लिखेंगे बाई राम और अमाउंट होगा 1910। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम जय 14,780 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 15,000 के जगह पे 14,780 रुपया रिसीव किया गया। तो रिसीव किया गया था जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जय। तो टू जय करके लिखेंगे। तो यहाँ डेट होगा जनवरी 22 टू जय और जनवरी उसके अमाउंट होगा 14,780। तो आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि ड्राइंग ऑन डेबिट टू कैश। तो लिखेंगे बाय ड्राइंग और डेट होगा जनवरी 23 बाई ड्राइंग। टू कैश। तो अमाउंट हम लोग कैश में लिखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। तो यहाँ पे 7,000 रुपये को हम लोग को ये जो 7,000 रुपया दिया गया है ये आपके बाय बैलेंस सीडी दिया गया है। तो आइए इसके बाय बैलेंस सीडी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट होगा जनवरी 31 और लिखते हैं इसमें बाय बैलेंस सीडी 7,000 रुपये। अब चलिए डेबिट या क्रेडिट के बैलेंस को टोटल करते हैं कैश बैलेंस को। तो डेबिट के बैलेंस
को टोटल करने पर हम लोगों के पास आती है यहाँ पे अमाउंट 64,780। तो इसको क्रेडिट साइड में भी लिख देते हैं 64,780। अब इस 64,780 को इसको टोटल करने पर इससे माइनस कर देंगे, तो इसका टोटल करने पर हम लोग के पास अमाउंट आता है 57,780। तो इसको हम लोग जब हम लोग माइनस करते हैं 64,780 से, तो हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर आता है। तो सबसे पहले डेट लिख लेते हैं जनवरी 31 बाई बैंक 30070। तो ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये जब बैंक लिखा गया है तो इसको कैश में एंट्री किया गया है, तो इसका अपोजिट एंट्री होगा डेबिट साइड, और लिखेंगे जनवरी 31 टू कैश, जो कि बैंक में इसका अमाउंट को दिखाया जाता है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री में हम लोग का अपोजिट एंट्री होता है। जब हम लोग टू कैश लिखते हैं तो अमाउंट को हम लोग बैंक में दिखाते हैं। तो चलिए बैंक का टोटल करते हैं। तो यहाँ पर बैंक का टोटल करने पर हम लोग के पास 2,87,070 रुपये आते हैं। 2,87,070 रुपये आते हैं। इसको क्रेडिट साइड भी हम लोग लिख देते हैं 2,87,070 रुपये। इसको के 2,87,070 रुपये को क्रेडिट साइड के को टोटल करके घटाते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग का 2,37,500 रुपये आएगा। स्टूडेंट इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, और उसको माइनस करने पर हम लोग का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा 49,570। अब इसको हम लोग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो 1 फरवरी को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 7,000 और बैंक में 49,570। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।